नमस्कार साथियों। मैं आज आप लोगों को बघौत बाबा और ब्रह्म बाबा का पौराणिक इतिहास बताना चाहता हूँ। क्या है कि बघौत बाबा कौन है और ब्रह्म बाबा कौन है, किसे बघौत बाबा कहा जाता है और बघौत ब्रह्म बाबा कौन बने, इनके बारे में आज मैं आप लोगों से कुछ विमर्श करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जिस बघौत बाबा का नाम ले रहा हूँ वो बघौत बाबा हमारे पूर्वज बारगी बाबा के हमारे थे। आज से 300-400 साल पहले, लगभग 350-400 साल पहले का इतिहास है ये। क्योंकि हम लोगों का जो खानदान और कुनबा है, इतने दिनों का इतिहास तो है। तो वहाँ से मैं आपको शुरू करना चाहता हूँ। बघौत बाबा अधिकतर, जहाँ तक मुझे मालूम है, कि बिहार में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनका स्थान ज़्यादा पाया जाता है। और बघौत बाबा जितने भी होंगे, जहाँ जहाँ भी बघौत बाबा हैं, सबको आपको दूध का खीर भोजन यानी उधियावन चढ़ता है और लड्डू का ही भोग लगता है। उसको लाठी लंगोट इनका मेन जो है ना चढ़ावा चढ़ता है। और ये जितने भी ताल्लुक़ रखेंगे आप, यदुवंश से ही ताल्लुक़ रखेंगे। सभी कुल में ये जो है ना यदु कुल यानी यादवों के कुल के ही पाए जाते हैं। तो इनकी एक प्रकार से ये बघौत उपाधि है। कैसे, मैं बताता हूँ अपने हिसाब से जो हमारे बघौत बाबा हैं। क्योंकि पहले का युग था जमींदारों का और रजवाड़ा का। तो हमने पूर्वज से मैं सुनते आता हूँ कि हमारे यहाँ जो बघौत बाबा हैं, पीपल के पेड़ के पास उनका एक पिंडी बना करके बघौत बाबा का पूजा हमारे पूर्वज करते आते हैं। उनका कहना है कि ये बाघ से लड़ते हुए बाघ को मार दिए और उसके बाद में ये कुछ दिनों के बाद बाघ से लड़ते हुए इनको भी घायल हो गए थे। ये भी तो कुछ दिन बाद ये भी, इनका भी देहांत हो गया। तो वहाँ इन्हें बघौत बाबा को उपाधि दे करके और बघौत बाबा का स्थान बना करके इनका पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। तो ये उपाधि कौन देता था, कैसे बनते थे, इसकी भी एक कहानी होती है। जो अपने यदुवंश को या अपने अपने वंश वाले को जानना जरूरी है। क्या होता था पहले रजवाड़े में कि क्षत्रिय दो प्रकार के होते हैं। एक क्षत्रिय होता है कौन, जो एक छत्र राज करता हो, जो शिक्षित हो और किसी कारणवश शिक्षा के वजह से उनके पास शिक्षा है, कानून की जानकारी है, पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें जमींदार बनाया जाता था। जैसे मुसलमानों का राज हुआ उस समय भी उन्होंने क्या किया, बाहर से तो मुसलमान आए, उन्होंने जिन राजाओं को, जो एक क्षेत्र में आजकल जैसे अपने MP MLA हैं, वैसे एक किसी का देखोगे तो एक MP के जितना है उतना ही उनका राज था। कहीं कहीं 2 सांसद का जो सीट है उतना में उनका राज है। अब उनके राज का जो है उन्हें आकर के कब्जा में कर लेना, यानी उनको जीत लेना, और फिर उन्हें ही जो है ना कोई आदमी उनसे या तो लड़ने लग जाता बाहरी व्यक्ति से, मुसलमानी राज से या अंग्रेज़ों के राज से, नहीं तो उनका वो जो है ना उनके अधीन हो जाते और फिर वो उनका हो जाता कि ये ज़मीन सब तुम्हारा ही है, तुम ही यहाँ का ज़मींदार बनो। लेकिन यहाँ की जो लगान होगी ना,
वो वसूल करके तुम खुद भी रखो और बाकी हमें इतना टैक्स के रूप में हमारे पास भेज दिया करो। यानी हमारा छत एक छत तुम्हारे ऊपर राज होगा, ये करो। और जो आदमी अगर लगान देने में आनाकानी करे या चाहे कुछ करे तो हमारी फौज तुम्हारी सहायता करेगी और हमारी जो है सिपाही या सेना तुम्हारी मदद करके और उनसे लगान वसूल करवाएगी और उनकी ज़मीनें तुम्हारे ही अंडर में रहेगा। तो मालिकान, यानी उस टाइम कभी भी हमने ज़मीनों को देखा है, चाहे कुछ भी देखिएगा तो हम मालिक होते थे, मालिकान होता था, लगान वसूलने वाले। तो वैसे ही उस समय जनसंख्या कम होने की वजह से, वैज्ञानिकी युग नहीं होने की वजह से सभी इंसान खेती बाड़ी जो भी करता तो ये सारे मौसम के ऊपर ही निर्धारित होता, सारा सीजनली था। बरसात से या जिस मौसम में है वही अनाज होगा, वैसे ही बोया जाएगा। इतनी तो ट्यूबवेल की साधन नहीं थे, तो ज़मींदार क्या करते कि कहीं कुआं खुदवा दिए, कहीं तालाब बनवा दिए, सिंचाई का साधन कर दिए। और जो व्यक्ति का ज़मींदार सब उनके अंदर ही है, अब उसके अंदर कोई भी व्यक्ति रहेगा उनके ज़मींदारी में तो पहले पूछते कि आप क्या करोगे। ज़मीन, आपको अगर ज़मींदारी करना है, ज़मीन करना है तो ये ज़मीन लो जो ज़मीन उपजाऊ है, या फिर ज़मीन जो जंगल काट करके, क्योंकि जंगल तो बहुत सारे थे, साफ़ सुथरा करके जो ज़मीन बन चुका है इस ज़मीन को लो। और जहाँ कुआं और तालाब का साधन है वहाँ यानी कि लगान ज़्यादा लगेगा, इतना लगान होगा। और जहाँ कुआं साधन नहीं है वहाँ कम लगेगा, तो इतना आपको साल का लगान देना पड़ेगा। आपके नाम ज़मीन हम कर देते हैं, लो। अगर आप लगान समय पे देते रहे तो ज़मीन आपका रहेगा, अगर समय पे आपने लगान नहीं दिया तो फिर ज़मीन हमने वापस हमारे नाम हो जाएगा। ऐसे ही प्रथा थी पहले। तो बहुत सारे लोग जंगल झाड़ होने के वजह से जनसंख्या बढ़ते गई, जंगल कटते गई। लेकिन जंगल कटेगी तो क्या है, जंगल जब है तो जंगल में जानवर भी होंगे, विषैले सांप भी होंगे, खूंखार शेर भी होंगे, हिरन भी होंगे, सभी जानवर भी होगा। अब जैसे जैसे विस्तार होगा मनुष्य का बढ़ेगा तो क्या होगा, जंगल सिमटता जाएगा। यानी कि जहाँ तक विस्तार हो गया, जंगल आगे चला गया, वहाँ तक आदमी जाने लगा, वहाँ के जानवर हो गए, शेर हो गए, बाघ हो गया, सबको और अंदर जंगल में जाना पड़ेगा। तो उस समय का जो वंश होता था यदु वंश, ये भी क्षत्रिय वंश है। इन्होंने क्या किया कि ये गाय चराएंगे, भैंस चराएंगे, और गाय भैंस चराने के लिए इनको जंगल में जाना पड़ेगा, क्योंकि गाय भैंस तो जंगल में जाएगी पहले। और गाय के हिसाब चराने के हिसाब से जंगल में जाएंगे तो इनकी मुकाबला होगी शेर से, बाघ से, सांप से, यानी जंगली जानवरों से। तो कुछ को तो ये लाठी के बल पे, क्योंकि यदुवंश समाज ऐसा था कि जो पहलवानी करना और गाय भैंस चराना, खाना पीना, यही इनका काम था। और जितने जमींदार भी थे उनके एक प्रकार से रक्षक थे कि भाई चाहो तुम चराओ। और जहाँ तक ये चराते चले गए गाय को, और जंगलों में शेर को या बाघ को या सांप को जो भी है, गाय जाएगी तो अपने आप डर के मारेगा, कुछ अंदर भाग जाएंगे। जो कुछ खूंखार शेर बाघ मिल जाएगा वो इन पे हमला कर देता। तो हमला कर देता तो ये नहीं चाहते थे उस समय कि भाई इसको जान से मारा जाए, पहले लाठी से और चोट दे करके, भाला से, या लड़ करके शेरों से चाहते थे कि भाग जाए डर करके। तो बहुत सारे तो डर के भाग जाते थे अंदर। फिर बार बार आदमी का जहाँ चसा वसा हो जाता वहाँ से जानवर चले जाते हैं अंदर, कुछ मिल जाते वहाँ पे खूंखार जो नहीं मानते। तो ये क्या करते, उनसे लड़ते ताकि मैं पहलवान हूँ, मारूंगा। तो बाघ को भी मार दिए, हार करके ये मारते। जानवरों को हमारा जो वंश है, यादव वंश, ये मानना नहीं चाहता, क्योंकि प्राकृतिक सबको दिया है, जंगल उसके लिए ही है। लेकिन मजबूरी है कि मनुष्य बढ़ रहा है तो धरती का तो विकास करना पड़ेगा। तो इसलिए उनसे लड़ करके नहीं माने तो बाघ को मार दिया गया। बाघ को मार दिया गया अगर आदमखोर बाघ हो गया है तो।
तो बाघ भी इनको हमला करके अगर इन्हें घायल कर देता, ये मर जाते, तो वहाँ का जमींदार इन्हें भाई अपने एक रत्न सम्मान पूर्वक व्यवहार के लिए कि इन्होंने भाई सभी को बचाने के लिए इतना ये, क्योंकि उनको जमींदार को क्या फ़ायदा होता कि जहाँ तक हम गाय चराते थे चले गए, वहाँ लोग जो है, जो व्यक्ति वहाँ के रहने वाले होंगे डर के मारे जाएंगे नहीं, लेकिन जब कोई गाय चराने जाएगा वहाँ से जंगल झाड़ हट जाएगा तो पीछे पीछे और भी लोग जो भयहीन है चाहे वैसे, उनकी चासा बसा वहाँ तक चली जाती। जब वहाँ तक चली जाती तो और कोई कहीं से आता उस जमींदार के पास कि जमींदार साहब हम आपके जमींदारी में रहना चाहते हैं, तो ठीक है भाई कहाँ रहोगे, तो वहाँ चले जाओ, वहाँ तक हम साफ कर चुका है, तो वहाँ उनको दे दिया जाता। तो उनको कुछ दिन के लिए ज़मीन दिया जाता कि भाई ऐसे कर 5-6 साल में रहो, सफाई सुथरा करके रहो, खेती बनाओ, तुम ही वहाँ से अपना जो उपजाओगे खाओगे, और 5-6 साल जब हो जाएगा जो वहाँ ज़मीन का मैं भी कुछ साधन देने लूँगा, कुआँ या कुछ खुदाई कर दूँगा, तब लगान शुरू होगी। यानी उसको बसावट बनाओ। तो बसावट कहाँ बनाएंगे, जहाँ इस जीव जंतुओं का चासा बासा ना, वहीं तो आदमी रहेगा। तो यदुवंश लोग जो है ना पहले उसको भगा देते, शेर को मार करके, बाघ को मार करके, तो उनको बगौत की उपाधि मिल जाती कि बाघ कम लड़े हैं, और उससे गर्व भी होता, महसूस होता कि हाँ, माने उस टाइम पहलवान लोगों को जो है ना बाघ से मार करके ये होता। और ज़्यादा खूंखार अगर शेर हो गया है, बाघ हो गया, तो वही फिर जो है ना जमींदार लोग जो राजा कहलाते थे, वो लोग फिर तीर धनुष लेकर के या हथियार लेकर के, बंदूक या गोली लेकर के शिकार पे निकलते। वो सबको नहीं मारते, जो खूंखार हो गया है मनुष्यों को पसंद उसको शिकार करते, तो उसको जान से ही मार डालते। उसमें तो कोई भी बाघ मिल गया उसको मार देते। लेकिन हम लोग यादव के लोग नहीं कहते, नहीं, पहले इसको हम लड़ेंगे, डर के मारे अंदर भगा देंगे, भाग जाएगा, नहीं भागेगा तो हम इससे लड़ के इसको मारेंगे। तो ये चीज़ था, इसलिए उनको बघौत का मिला। और उसके बाद में वहाँ बस गया परिवार। अब ब्राह्मण समेत परिवार जो शिक्षित हुआ करता था, उनका भी उसमें योगदान था। अब उस जंगलों में वो तपस्या करके, वो तो हिम्मत हौसला ही तो चाहिए, तो उनके पास हिम्मत हौसला है, तो ज्ञान और विज्ञान के बारे में वो जानते थे। तो वहाँ वो क्या करते कि भाई तपस्या करते, कहीं तपोस्थली ऐसे भूमि बनाते जहाँ लोग डरते हैं जाने से कि यहाँ भूत रहता है, प्रेत रहता है। ये ब्राह्मण समाज जानते कि भूत प्रेत तो कुछ होता नहीं है, भय का नाम है, ऐसा करो यहाँ पे हम खुद रहेंगे। तो अपना जीवन वहाँ त्याग करके वहाँ तपोस्थली बनाते। फिर वहाँ धूनी लगाते। धूनी का मतलब है कि उस टाइम अग्नि का बहुत प्रचलन ये था कि भाई आग तो उस टाइम माचिस तो था नहीं, लकड़ी से या पत्थर से जल करके आग जलाया जाता था। तो साधु संत उस टाइम धूनी लगाते, वहीं पे 12 महीने उनके धूनी पे आग जलते रहता। उससे उनकी रक्षा भी होती, क्योंकि जो खूंखार जानवर है, सांप हुआ, शेर हुआ, या ऐसे चीज़ रोशनी को देख करके रात में जो है ना आग के पास नहीं आते हैं, तो चारों तरफ आग जला करके रखते भी। सर्दियों में वो बचाव होता उनको, और वहाँ वो साधना ध्यान करते। और लोगों को ये समझ में आता है कि वो बाबा आ गए हैं और उनके वजह से वहाँ भूत प्रेत नहीं है, भगा दिए। और वो वहाँ पे एक प्रकार से शिक्षा और ज्ञान देते लोगों को, और लोग आना जाना शुरू कर देता। उनको हिम्मत हौसला देते, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ो, ये चीज़ पढ़ो, हनुमान मैंने अंदर अपने आप को जगाओ। और उनकी देहांत होने के बाद उनको ब्रह्म का स्थान दिया जाता। वहाँ पे ब्रह्म बाबा का दिया, ब्रह्म बाबा यहाँ पे हुए तो उनको ब्रह्म, क्योंकि ब्राह्मण है तो उनको ब्रह्म बाबा का स्थान देकर वहाँ पूजा होता। तो लोग को भय नहीं जा रहे, यहाँ ब्रह्म बाबा हमारे यहाँ कैसे होगा, तो ब्रह्म बाबा की वजह से लोग वहाँ जाना आना शुरू किए। वहाँ ऐसे ही सृष्टि की विस्तार हो रही है धरतियों की। तो इन समाजों का ऐसे योगदान हुआ है पहले, क्योंकि उस समय जंगलों में जानवरों से लड़ना और सुरक्षित भी उनको रखना, ताकि भाई हम बढ़ रहे हैं तो उनको भी आगे अंदर चले जाए, और हर एक तरह से चलना। ये काम गाय भैंस पालकों का था, क्योंकि पहले ये जाएंगे। और बाकी काम था उसके बाद में जो पीछे से वो राज करते हुए, यानी विस्तार हो गया तो अब लगान वहाँ लग जाएगा, और लगान लगाते हुए पीछे से वो आएंगे जो राज जिनका वो है। इनकी कभी कभी टकराव हो जाती जदुवंश की और रघुवंश की। वो रघुवंश से होते थे, रघुवंश के लोग होते, या फिर मुसलमानी राज होता कहीं कहीं, जमींदार होते, जमींदार जो होते मुसलमान के होते। तो उन लोगों से इनकी लड़ाई कब होती,
कि जब वो टैक्स ज़्यादा किसी पर लगा देंगे तो ये लड़ने लगता है मैंने यहाँ लड़ा, हर एक चीज़ किया, और तुम हमारे ऊपर इतना टैक्स और हमारे सारे रहने वालों के ऊपर, तो भाई वो भी क्या करें, ऊपर से दूसरे का राज है, ऊपर से उनको जो वो कर रहा है कि नहीं टैक्स बढ़ाना है, उनको भी देना पड़ेगा। तो ऐसे ही राज चलता, इसमें इनको टकराव होती, फिर लोग विरोध करते, हो सकता है लाठीबाजी लड़ाई भी होती। तो इसलिए भाई भाइयों में इनकी थोड़ी बहुत जो ना दोनों टकरने वाले पार्टी है, एक जंगल में लड़ रहा है और एक समाज को सुरक्षा करके लड़ रहा है, चल रहा है। तो रघुवंश और यदुवंश एक तरह देखा जाए तो भाई हैं, और ब्राह्मण समाज जो है उसमें, और बात यही है कि जो या व्यक्ति उस जमींदार के पास आता तो जमींदार जरूर पूछता, क्योंकि उस समय क्या था, कहीं चेचक हो गया, कहीं हैजा हो गया, तो दूसरे जमींदारी प्रथा से लोग, कहीं पानी का कमी हो गया तो वहाँ से लोग छोड़ देते, ज़मीन तो था नहीं, चलो भाई यहाँ से, तो कुनबा का कुनबा उठ करके दूसरे जमींदार के पास जाके बस जाते, चले जाते, और उनसे पूछते कि भाई मैं आपके ज़मींदारी में रहना चाहता हूँ। तो वो पूछते कि आप करोगे क्या, या तो ज़मीन लेकर के खेती करोगे या हमारे ज़मीनों में मजदूरी करोगे, क्योंकि जो ये लगान कोई नहीं थी तो फिर ज़मीन तो इनके पास ही वापस आ जाती। तो ये क्या करते हैं कि जिनको नहीं करना है, खेती नहीं लेना है, लगान नहीं देना है, जो आदमी डर रहे हैं कि नहीं कल मैं मेहनत करूँ मेरा ही हो जाए, तो उनको क्या करते कोई बात नहीं तुम मेरा मजदूरी करो, तो उनके ही ज़मीन में ये मजदूरी करते, उनका मजदूर बन के रहते, जिसको दलित समुदाय कहो या कुछ भी कहो, ये डरे हुए व्यक्ति को दलित कहो, जो विरोध किया लड़ना जाना उसको क्षत्रिय कहो। मैं तो यही मानता हूँ, जाति धर्म और कुछ नहीं। उस टाइम जो डर गए, इनके पास काम करते रह गए, मजदूरी के ऊपर। कोई भी इंसान मालिक तो दबाता है कभी कभार, वैसा सब मालिक एक जैसे होते नहीं है। तो भाई इनको दबा करके दिन भर काम करो, अरे खाने भर अनाज ले जाओ, रहो, कभी हो गया तो दे दिया, कभी नहीं तो मरने भी नहीं देगा, खाने भर देगा, घर दे दिया, कहीं वहाँ रह जाओ, घर बसा लो, तो घर भर जमीन रह गया। और वैसे ही, और जिन्होंने इसको बढ़ाया, विस्तार किया, जंगलों में लड़ा, और बाकी इनसे भी लड़ना पड़ा, क्योंकि ये भी जानते हैं कि ये लड़ेंगे तो फिर ये है ही, सिर्फ शिक्षा में कम है, बल में तो ज़्यादा होते थे ये, और उनको भी चाहिए पहलवान अपने देश की रक्षा के लिए। तो समझदारी हिसाब से ऐसे ही चला, यानी हम शिक्षा में कम रह गए और शिक्षा में ज़्यादा चले, लेकिन हैं तो हम दोनों भाई ही। तो उनको बघौत मिल गया स्थान, जो उपाधि दे दिया गया, तो जहाँ तहाँ बघौत का देखोगे उनको खिरबोझन चलता है। और बघौत बाबा के स्थान की वजह से आदमी क्या हो गया कि अब तो भाई बाघ इनके वो हैं, तो अब उसमें कोई ना कोई इसको देख करके तो ऐसा ही बनेगा ना, और उनका ब्रह्म का मिल गया जो ब्राह्मण समाज के थे। तो बघौत बाबा और ब्रह्म बाबा का यही स्थान है। सचमुच सनातन ये कहता है कि जिसको तुम जितना पुकारोगे ना, आवाज़ लगाओगे, वैसा ही चरित्र तुम्हारा बनेगा। अगर आप राम को या कृष्ण को, किसी को अगर सुमिरन करते हो, रोज उनका भजते हो ना, उन्हीं को विचार में, तो आपका जरूर चरित्र उस तरीका से चलने लग जाएगा। और रावण का ही ज़्यादा अगर वो करोगे, कंस का ही ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, उसी का चरित्र वही बनते हो, तो सचमुच आप वैसा ही बनना शुरू कर दोगे। ये संसार का नियम है। इसीलिए कलयुग में एक नाम आधार, जो आप नाम पकड़ लोगे ना सामने, जैसे हमारे महापुरुष महात्मा गांधी हो गए, हमारे सामने आप देख रहे हैं महात्मा गांधी है, उधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उसके बाद में हमारा चंद्रशेखर आज़ाद है। तो ये लोग महापुरुष हैं। अब इन महापुरुषों को हम देखेंगे और इन्हीं के चरित्रों को स्मरण करेंगे, याद करेंगे, कैसे जिए थे, कहीं चले, तो हम जरूर, हम में कुछ ना कुछ इनका गुण आएगा। और हमारे हनुमान जी का शक्ति, जैसे शक्तिशाली थे तो हर एक चीज़ का, तो क्या होता है, विस्तार होता है हर एक तरीक़ा से। ये प्रकृति का नियम है। तो ऐसे ही ये समाज आगे बढ़ा है और चला है। और बघौत बाबा जो है ना हमारे, वही बघौत बाबा है जो उपाधि, जो बाघों से लड़के समाज के लिए लड़े और हमारे को मरने नहीं दिया। यानी बहुत बार लड़ते थे, कहते नहीं थे कि सारे कुनबा के लड़ जाओ, नहीं, बोलते तुम उधर ही रहो, हमें बाघ ने हमें मार दिया, हमें तो बचना नहीं, बचना क्योंकि इलाज है नहीं, तुम लोग क्यों, मैं खुद ही अकेला ही लड़ूंगा। तो अकेले लड़ते थे वो, और उसको भगा देते या मार देते। तो उन्होंने समाज को बचाया, इसलिए उन्होंने उपाधि बहुत बार देकर को देवता तुल्य मान के हम लोग पूजा करते हैं और उनका पूजते हैं। तो सचमुच अगर वो याद करते तो हमारे अंदर उन्हीं का जो है ना गुण और ज्ञान आता है और सचमुच हमारा वो रक्षा करते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है। हम ब्रह्म बाबा को सही से पूजा करेंगे तो सचमुच हमें ब्राह्मण का ज्ञान देंगे, क्योंकि वो ब्रह्म बाबा भी जो बने ना, तो वहाँ उन्होंने भी प्रकाश फैलाया है अंधेरे में, यानी भूत प्रेत के डर से लोगों को डर निकाला है, उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया है। उसके बाद अग्नि नहीं होता तो वहाँ जलेगा बराबर धुनी, तो जो भी इंसान धुनी में से जाएगा, कौन उस टाइम आग संभाल कर रखेगा? तो वहीं से ले जाकर के चूल्हा उनके घर जलेगा। और हर एक जगह आप देखोगे जहाँ भी संतों का जैसे वहाँ धुनी का स्थान, धुनी मेन कारण ही यही धुनी था कि भाई अग्नि जो है नहीं है तो यहाँ से ले जाओ, या 24 घंटा आग मिलती है, वहाँ से ले जाओ, चूल्हा जलाओ। क्योंकि कई बार कई गाँवों में हो जाता था कि लोगों का आग और पानी बंद कर देते थे लोग, कोई किसी प्रकार का अगर आपस में वो तोड़ रहे हैं नियम का, समाज के नियम को, तो उनको बहिष्कार किया जाता था। तो उस टाइम उनका आग और पानी बंद होता था, क्योंकि सार्वजनिक पानी होते थे, एक ही कुआं से भरना और उसी कुआं से या तालाब से सिंचाई सबों का खेत होना था आपका, सब साथ मिलकर करना है। तो बहिष्कार कर देने से उस साल नहीं होगा, पछतावा करोगे, फिर इतने दिनों में फिर मिल जाओगे तो आपको समाज में जोड़ लिया जाएगा। वही सजा होती थी, जेल नहीं होता था। तो उस भी व्यक्ति को भूखे ना मरे, वो वहाँ से जाएगा उस संत के दरवाजे पे, अग्नि वो ले आएगा, वहाँ से अपना चूल्हा जलाएगा, और नहीं तो खुद संभाल कर रखो। तो इसलिए वो संत होते थे, वो ब्राह्मण होते थे। तो ये हमारे ब्रह्म बाबा और बहुत बाबा का इतिहास है। ये मैं बहुत शोध करता हूँ और ध्यान करता हूँ, ये सब पाता हूँ। आप लोग इस पे विचार करें। बहुत आदमी तो इसको कहेगा चलो ऐसा वैसा, लेकिन नहीं, आप इसको लॉजिक से और दिमाग से सोचना, पीछे 40-50 साल माने आज से 300-400 साल पीछे जा कर के, क्योंकि हमारा ज़मीन का जितना भी जो है ये नक्शा देखोगे ना खेती बाड़ी का, ये सब तो 3-4 पुश्त पहले का ही है, यानी 110 साल या 12 साल हुआ है सबको, नहीं तो पहले ऐसे ही ज़मीनें चलती थी। तो इस ज़मीनों में ही ऐसे ही लोग कुनबे के कुनबे वहाँ से गांव के गांव उठ के खाली हो जाता था, फिर दूसरे जगह बसते थे, यानी चलना उसमें, जाना उसमें, रहना वहाँ, ऐसे ही रहन सहन हुआ करता था। और उसी में से हम लोगों का ये बहुत बाबा है, और बहुत बाबा के कुनबे से ही, क्योंकि हमारे उस कागजों में नाम है बारगी बाबा, उनके बड़े भाई थे, तो छोटे भाई का ये हो गया था बाघ से टकराव, तो बोले नहीं बड़े भैया, शादी ब्याह तो उनका हुआ नहीं था कि आपका शादी ब्याह हो गया है, आप वंश चलाना, हम तो लड़ ही गए, हमें लड़ने दो। तो वो लड़े और बाघ को मार दिए, फिर उनका वो स्थान दिया गया और उनके बड़े भाई के से वंश चला। तो आज हमारा गांव का नाम बारगी टोला ही है, रसीदपुर में पड़ता है, लेकिन बारगी टोला कागजों में नाम है। बारगी टोला से ही हम बारगी बाबा खानदान से चलते हैं। हमारा कुनबा बहुत घर हुआ है, 3-4 गाँव में हम लोग फैल गए हैं, हमारा बहुत बड़ा परिवार हो चुका है। और इतने परिवार हैं कि पूछो मत, बहुत हैं, 3 गाँव तक हमारा ही है। शाहपुर में, रसीदपुर में, इधर पहाड़पुर तक जा चुके हैं हम लोग, उधर थोड़ा बंगड़ा में भी पड़ जाते हैं गांव है, और लगभग में इतने गांवों तक तो हम फैल गए। रसीदपुर तो हमारा है ही, रसीदपुर में है ही, सारे समाज है, लेकिन हम लोग का अपना। तो इसलिए यही है हमारा इतिहास, और हम ही उन्हीं के वंश के हैं। तो हम भी भाई समाज से, आज भी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी आगे इस विषय पे बात होगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।